आप तो बहुत पुराण की कथा कह चुके हैं, जिसमें दुर्वासा जी के मन में ब्याह की इच्छा उत्पन्न हो गई। बोलो, एक ऐसी विचित्र कथा है, दुर्वासा जी को विवाह की इच्छा उत्पन्न। दुर्वासा जी जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, आज भी सदैव दुर्वासा जी विराजमान। वो अलकापुरी की उपत्यका में कैलाश के निकट हिमालय पर्वत पर कठोर तप कर रहे थे दुर्वासा जी, और उसी समय एक यक्ष आया, गंधर्व यक्षराज यक्ष आया। वह एक अप्सरा को लेकर महात्मा जहां भजन कर रहे थे उसके बगल में ही विहार करने लग गया। महर्षि दुर्वासा को विक्षेप हुआ और उन्होंने उस यक्ष को अप्सरा के साथ रमण करते हुए देख लिया, विषय भोग करते हुए देख लिया, और उन्होंने तो उसको शाप दे दिया, अप्सरा को भी शाप दे दिया, और वो तपस्या में विघ्न मानकर वहां से चले गए। लेकिन जब आंख मूंदे तो भगवान ध्यान में ना आकर वही दृश्य ध्यान में आ गया। तो मन में सोचने लगे, भाई ये भी एक कोई आनंद तो है, इसको भी लेके देखना चाहिए, और घोषणा कर दी कि हम ब्याह करेंगे। एक ऋषि की पुत्री थी, ये ब्रह्म वैवर्त की कथा, स्कंद पुराण की कथा है, स्कंद पुराण की कथा है। तो एक ऋषि की कन्या थी, वो ऋषि की कन्या बहुत ही गुणवती, रूपवती, शीलवती थी, बहुत अच्छी थी, पर मुख दुष्टा थी, मुख से बहुत कठोर बोलती थी। भगवान ने जोड़ी अच्छी बैठाई, दुर्वासा जी बहुत क्रोध करने वाले और वो भी बहुत ऊटपटांग बोलने वाली। ऋषि ने कहा, महाराज मेरी कन्या तो बड़ी पवित्र है, सब प्रकार के गुणों से युक्त है, बस एक ही दोष है, थोड़ा कड़ुआ बोलती है। कन्या बहुत सुंदरी थी। दुर्वासा जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम वैसे तो किसी की बात सहते नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। हाँ, ऐसा ही होता है, जो लोग किसी की नहीं सहते हैं, भगवान इतनी अच्छी घरवाली उनको दे देते हैं कि सवेरे से ही 10 गाली दे, ठटरी के बंदे नाश के मिटे, देहाती गाली 10 गाली दे, तब उनकी जगार कराती है मंगला आरती, वहीं से मंगला शुरू होती है। भगवान लीला करते हैं, तुम किसी की नहीं सहोगे तो पत्नी की सहना पड़ेगा। तो दुर्वासा जी ने कहा, भाई देखो हम ब्याह तो कर रहे हैं, पर 100 अपराध तक हम इसके क्षमा करेंगे, 100 से ज्यादा हो जाएंगे तो हम बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे। अरे बोले, इतना थोड़ी कोई बोलेगी आपसे, बराबर 100 बार बोलेगी आपसे, कैसा थोड़ी बोलेगी। ठीक है, विवाह हो गया। विवाह होके दुर्वासा जी अपने आश्रम में गए, कोई बात कही वो कड़ुआ बोलने लगी और ऊटपटांग बोलने लगी। दुर्वासा जी तो कभी सहन करने वाले नहीं, पर क्या करें, जब नाक के ऊपर पानी आ गया तो फिर कुछ बोले नहीं, सीधे बोले भस्मी भव। जैसे ही कहा भस्मी भव, वो तत्काल जलकर राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित, जल के खाक हो गए। पत्नी का स्पर्श भी नहीं किया, केवल ब्याह होके गए थे। तो किसी बात पे झगड़ा हो गया, ऊटपटांग बोलने लगी, तो गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा भस्मी भव, राख की ढेरी हो गई। अब उस कन्या की जो आत्मा थी अपने पिता के पास गई, पिताजी अच्छे से ब्याह किया हमारा, मैं तो आज पहुंची ही थी आश्रम में, तो आज ही राख की ढेरी बदल गई, आगे ब्याह के बाद भी कुछ देवी देवताओं का पूजा होता कुछ हो ही नहीं पाया, अब मैं कैसी भटक रही हूं, मैं कहां जाऊं। तो ऋषि ने कहा, चलो हम तुमको लेके चलते हैं। दुर्वासा जी से कहा, ये तो हमने पहले ही बता दिया था कि वो थोड़ा कड़वा बोलती है। अरे बोले महाराज, थोड़ा कड़वा नहीं, बहुत ज्यादा कड़वा बोलती थी, क्या करें, हमें गुस्सा आ गया तो मैंने कह दिया भस्मी भव, तो होगी भस्म। बोले अब इसके साथ न्याय करो, इसकी आत्मा का क्या होगा। तब आपने कहा, तू कदली वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जा, तेरा फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगा, देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय होगा। कोई भी मंगल कृत्य, कोई भी देवताओं का कार्य बिना कदली खम्भ रोपे हुए और बिना केला का भोग रखे हुए कोई भी देव कर्म सफल नहीं होगा। तो केला, उससे कदली वृक्ष उत्पन्न हुआ, ये केले के लिए। ये कथा हम इसलिए सुना दी आपको पुराण की, कि इतने बड़े महात्मा ने एक गंदे दृश्य को थोड़ी देर के लिए अपनी आंख से देख लिया, उसका इतना भयंकर प्रभाव चित्त पर पड़ा और बहुत समय लग गया उस संस्कार को मिटाने में। और जो लोग समय और धन दोनों नष्ट करके सिनेमा के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अश्लील दृश्य देखते हैं और वे सोचते हैं कि हमारा मन पवित्र हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमारे मन में ज्ञान वैराग्य भक्ति का उदय हो जाए, स्वप्न में भी ऐसे लोगों का कल्याण संभव नहीं। आंख से जो देखना चाहिए वही हम देखें, जो न देखने योग्य हो वो न देखें, ये आंख का पवित्र आहार है। कान से सुनने योग्य हम सुने, जो न सुनने योग्य उसको न सुने। अजामिल पवित्र ब्राह्मण था, केवल कान से गंदी चीज सुनी और आंख से गंदी चीज देखी, उसका पतन हो गया। नाक से हम भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी सूंघे, निर्माल्य सूंघे, जिह्वा से भगवान के रस का, भगवान के प्रसाद का रस लें, कथा कीर्तन का आनंद अपनी जिह्वा से लें, नाम का रस अपनी जिह्वा से लें, ये खट्टे मीठे चटपटे रस अपनी जिह्वा से न लें। पवित्र आहार है। जो स्पर्श करने योग्य हो उसी का स्पर्श करें, जो स्पर्श के योग्य न हो उसका स्पर्श न करें। ये पवित्र आहार, 5 इंद्रियों से जब पवित्र आहार लेगा
तब अंतःकरण शुद्ध होगा। इसके साथ ही साथ देसी भारतीय वेद लक्षणा गाय हमको पवित्र आहार दे सकती है। शुद्ध शाकाहारी तो बनना ही है, गो उत्पादित अन्न ही अपने आहार के रूप में लेना है। और वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी को ही देव पूजा के रूप में, ऋषियों के सत्कार के रूप में, अतिथियों के अर्चन के रूप में और स्वयं भी अपने व्यवहार में वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के दूध दही घी का ही प्रयोग करना, ये आहार शुद्धि है। तो पहला काम आहार शुद्धि। दूसरा काम रोज कथा सुनना। आप कहें रोज कहां से सुनेंगे? आप तो यहाँ पृथ्वीपुर की कथा को कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए कि नहीं? 2016 में हुई थी, तो कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। आप कहेंगे बताओ, आप तो 9 साल पहले आए थे, अब 1 घंटा के लिए आए हैं। देखो, विज्ञान को हम इस अंश में बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज विज्ञान ने सत्संग को बहुत सुलभ बना दिया है। आप चाहें तो प्रतिदिन जिस किसी महापुरुष के चरणों में आपकी अगाध श्रद्धा है, आप ये समझते हैं कि इन महापुरुष के पद चिन्हों पर चलकर हम अपने मानव जन्म को सफल बना सकते हैं, उन महात्मा की वाणी को आप नित्य सुन सकते हैं। आज विज्ञान ने ऐसी सुविधा आपको दे रखी है, आप नित्य कथा सुने। अभी एक बालक हमको पूरा कला में मिला था, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रहा है। देखकर हमें आश्चर्य, उतने सुंदर तिलक लगा रखे हैं, बहुत ही पवित्र आचरण। तो लोगों ने बताया, महाराज जी एकलव्य के जैसा आपका शिष्य है, अब तक पहली बार आपको देख रहा है। केवल कई साल से कथा सुनी है और कथा सुनकर ही जीवन पूरा बदल गया। हमारे वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में एक आयोजन हुआ था, कब की बात, किस सन की बात है, सन मुझे भूल गया। श्री प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा उत्सव था, हमको उसमें बुलाया था। उसमें एक लड़का अमेरिका से आया। ये महाभारत की कथा किस सन में हुई थी? सीकर में।